और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मनशियात केस से बरी। अदालत ने लिखा, इस्तगासा जुर्म साबित न कर सका। दो गवाह एडी इम्तियाज सीमा और एहसान आजम इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि रिकवरी हमारे सामने नहीं हुई, लिहाजा अदालत राना सनाउल्लाह की बरी करने की दरख्वास्त 2019 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। इस्ताद मुनशियात की खसूसी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मनशियात केस से बरी कर दिए गए। अदालत ने लिखा कि इस्तगासा जुर्म साबित न कर सका। दो गवाह एडी इम्तियाज सीमा और एहसान आजम इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि रिकवरी हमारे सामने नहीं हुई, लिहाजा अदालत राना सनाउल्लाह की बरी करने की दरख्वास्त मंजूर करती है। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद मुनशियात की खसूसी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन केस से बरी हुए हैं। राना सनाउल्लाह केस में दो गवाह अपने बयान से मुनखरिफ हुए। हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई। गवाहों का बयान। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता रहे हैं इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन केस से बरी कर दिए गए। इस्तगासा राना सनाउल्लाह के खिलाफ जुर्म साबित न कर सका। राना सनाउल्लाह केस में दो गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुनशियात केस से बरी हो गए। अदालत राना सनाउल्लाह की बरी करने की दरख्वास्त मंजूर करती है। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद मुनशियात की खसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत की। आपको बता रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन केस से बरी हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह केस में दो गवाह अपने बयान से मुनखरिफ हो गए। हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई। गवाहों का बयान। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुनशियात केस से बरी हो गए। अदालत ने लिखा, इस्तगासा जुर्म साबित न कर सका। दो गवाह एडी इम्तियाज सीमा और एहसान आजम इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि रिकवरी हमारे सामने नहीं हुई। लिहाजा अदालत राना सनाउल्लाह की बरी करने की दरख्वास्त मंजूर करती है। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मनशियात केस से बरी कर दिए गए। अदालत ने लिखा कि इस्तगासा जुर्म साबित न कर सका। दो गवाह एडी इम्तियाज सीमा और एहसान आजम इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि रिकवरी हमारे सामने नहीं हुई। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन केस से बरी हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह केस में दो गवाह अपने बयान से मुनखरिफ हो गए। हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई, ऐसा कहना है गवाहों का। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। दो गवाह एडी इम्तियाज सीमा और एहसान आजम इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि रिकवरी हमारे सामने नहीं हुई। लिहाजा अदालत राना सनाउल्लाह की बरी करने की दरख्वास्त मंजूर करती है। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन से कबल बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुत्तहरिक बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करवाने की तैयारियां। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। बात करें इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक जो है वो शुनीद है कि अप्रैल में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में जो हल्का बनी है वो भी करवाने का ऐलान किया गया। ये 15 जो है वो दिसंबर से मामला शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम जितने भी 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक जो इसमें लिस्ट है वो लगा दी जाएगी। फिर इसमें जो 7 जनवरी से जो उसमें इतराज़ात है 9 जनवरी से लेना शुरू कर दिए जाएंगे, जो 23 तक होंगे। फिर इसमें जो इतराज़ात है वो 9 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक निपटा दिए जाएंगे। लास्ट डेट होगी इन तमाम की 9 फरवरी
और जो फाइनल पब्लिकेशन है वो 12 फरवरी को कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर में। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब लाजमन इंतखाबात करवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की मुशावरत से ये डेटें दी गई हैं। और उसके अलावा जो अहम बात यह है कि इसमें अप्रैल के आखिर में जो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन फाइनल कर चुका है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर आइन के मुताबिक जो जब भी बलदियाती इदारे ख़त्म होते हैं तो 3 माह में इंतखाबात करवाना लाजिम होता है, लेकिन अभी 2021 के बाद कोई भी बलदियाती इदारे नहीं बन पाए। और इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराता है, जो बार बार अपना एक्ट तब्दील करती रही है। और तो अभी भी बताया गया है कि अगर अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, टोबतिक सिंह के इलाके चक नंबर 337 से गुजरने वाली नहर में शिगाफ बन गया। नहरी पानी से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। फसलों समेत चारा भी पानी की जद में आ गया। महकमा इनहार का अमला शिगाफ पुर करने में मसरूफ है। मुबशर हसन नकवी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से। जी बताएगा मुबशर। टोबतिक सिंह के नवाही इलाके 337 जो है वहाँ पर नहर में शगाफ पड़ा, जिसको पुर करने के लिए महकमा इनहार की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। अब वहाँ पर उनकी मशीनरी भी मौजूद है। इसी वाले से एक्शन एरीगेशन फैसल से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कितना चौड़ा ये शगाफ है जिसको पुर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कब आपको इतला मसूल हुई, कब तक ये शगाफ पुर कर लिया जाएगा? जी, ये इतला तकरीबन रात के 12 बजे मुझे मसूल हुई थी और उससे पहले जो है ना यहाँ पे लीकेज वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे अमले ने रात को कोशिश की। रात को मशीनरी वगैरह अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा एक इशू होता है, लेकिन ये है कि हमने मशीनरी रात को ही अरेंज कर ली थी। उसके अलावा भी जैसे आपने अभी देखा होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम करने में मुश्किलात हैं। उसमें यह है कि ये हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उनकी तारें हैं, तो हमारी मशीनरी वहाँ पे काम सही तरह से नहीं कर पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी आपने देखा है कि काफ़ी हमने क्लोज़ कर लिया है। और शुरू में ये था कि वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कोई 40-50 फुट के करीब शगाफ था, जो अब आप मौके पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10 फुट के करीब रह गया है। तो अल्लाह की तरफ से कोई और परेशानी ना आए तो इंशाल्लाह हम इसे विदिन 1 आवर हम इंशाल्लाह इसे क्लोज़ कर लेंगे। तो वजह क्या है, क्यों टूटा? ये पुश्ते कमज़ोर थे, इसकी ये क्या वजूहत सामने आ सकें? पुश्ते आप देख रहे हैं यहाँ पे, पुश्ता हमारा जो है ना वो हमारे डिज़ाइन से भी ज़्यादा मौजूद था। यहाँ पे एक पुराना आउटलेट था जिसे हम मोगा कहते हैं। और पुराना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए जो आउटलेट हैं वो सारे के सारे हमारे कंक्रीट के बने हुए हैं, जबकि उससे पहले वाले जो आउटलेट थे वो ईंटों के बने हुए थे। तो उसके अंदर कोई ना कोई लीकेज डेवलप हुई थी, जिसकी वजह से वो आउटलेट की दीवार टूटी और उस दीवार के टूटने की वजह से फिर लीकेज स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर सारा का सारा पटला यहाँ से चला गया। और क्योंकि रात को मतलब लीकेज इसके अंदर जारी रही थी, तो जिसकी वजह से ये है कि शगाफ आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़ा होता गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो इसको क्लोज़ करने के करीब हैं। कुछ आइडिया है कितना एरिया जो है सो पानी की जद में आया हुआ है? कौन कौन सी फसलें यहाँ पर जो है वो पानी में डूबी हुई हैं? नहीं सर, इसमें यह है कि लोकल पब्लिक जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन दे रही है, हम सिर्फ उसी पे रिलाई कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी नहर क्लोज़ कर लेंगे उसके बाद बाकायदा तौर पे हम पूरा एरिया बुक करवाएंगे। उसमें जिन फसलात को नुकसान हुआ होता है उस पर ज़रूर हम कंपनसेशन भी देते हैं। और वो प्रोसीजर हमारा होता है इस सारी रिहेबिलिटेशन के बाद। ये हमारा एमरजेंसी का काम है, एमरजेंसी हम पहले रखेंगे, बाकी काम हमारे बाद में होता है। तो एरिया की बुकिंग के हवाले से मैं फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, महकमा इनहार का अमला मौजूद है, भारी मशीनरी मौजूद है, बिलाशुबा जो फसलों की तारें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। जंग में वजन और नाप तोल में हेर फेर पर इंतजामिया इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की हिदायत पर महकमा इंडस्ट्रीज का क्रैकडाउन। 16 दुकानों पर वजन में हेर फेर पकड़ ली। डीओ इंडस्ट्री ने औजान कब्जे में लेकर चलान अदालत भिजवाने की हिदायत कर दी। तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जंग की दुकानों पर नाप तोल को चेक करने के लिए महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से अब बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डीओ इंडस्ट्री जो है मोहम्मद मतीन की जानिब से मुख्तलिफ दुकानों पर जाके करना जात को चेक किया गया। इस हवाले से मेरे साथ डीओ इंडस्ट्री मौजूद भी है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, नाप तोल की कमी को पूरा करने के लिए वाले से और इसके रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमें अक्सर ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि इनकी बावजूद इंस्पेक्शन के बावजूद यहाँ पे जो है वो कमी बेशी की जा रही है नाप तोल के हवाले से। तो ये स्पेशल टीम बनाई है डिप्टी कमिश्नर साहब ने। इसमें मुख्तलिफ महकमा जात हैं और इसमें जो हमारा इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है वो इसको लीड कर रहा है। और ये डीजी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उनकी भी बाकायदा उनकी तरफ से भी हमें हिदायत हैं कि ये जितनी भी नाप तोल में कमी हो रही है इसको वक्तन चेक किया जाए। और इस हवाले से ही आज हम चेकिंग कर रहे हैं। ये स्पेशल कैंपेन है और इंशाल्लाह जो बाट कम हैं उनको हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं और उनके चालान जो है वो मुतल्लिका अदालत में कल भेज दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में के ख़िलाफ़ चले या किसी भी किस्म से जो है वो उनको कम जो है वो कोई चीज़ तोल के दे। कहने के तमाम तर
जो है दुकानों पे यकीनी बनाया जा रहा है कि नाप तोल के अंदर कमी ना हो कार्रवाइयां और वजन ऐसे में कमी की शिकायत पर की गई। अवैस खान अपडेट कर रहे थे। बहुत का अवैस। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी दूध फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। दूध बरदार गाड़ियों से 3000 लीटर मुज़र सेहत दूध को तल्फ कर दिया गया। 28 मिल्क शॉप से 110 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ किया गया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की डेयरी स्ट्रीट पर टीमों ने सरगोदा रोड पर नाका लगाकर दूध बरादर गाड़ी की चेकिंग की। 18 दूध बरादर गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें से एक गाड़ी को कम फैट वाले दूध की तरसीद पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि मजमूरी तौर पर 300 लीटर नाकस और मुजरे से दूध जो है वो मौका पर तलब कर दिया गया। और 28 मिल्क शॉप्स को भी चेकिंग की गई, जिसमें मजमूरी तौर पर 22,000 जुर्माना और 110 लीटर मुझे से तो दूध को मौका पर जाया कर दिया। डीजीपी एक्ट फूड ऑपरेशन अमार जावेद की जेर क़यादत डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सरगोदा रोड पर जो है वो मिलावट माफिया के खिलाफ चेकिंग की गई। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी दूध फरोशों के खिलाफ मुतहरिक है। इमरान असलम अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया इमरान। आपको बताएं, फैसलाबाद में इलामा इकबाल कॉलोनी में घर में आतिश ज़दगी का वाकया। घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। घर में हुजरी मैन्युफैक्चर सामान की तैयारी की जा रही थी। अहले इलाका ने बच्चों को घर से बाहिफाजत निकाल लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा आग लगने के बायस कितना माली नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका मंडी क्वार्टर इलामा इकबाल कॉलोनी में जो है वो आग लगने का वाकया पेश आया और रेस्क्यू काम के मुताबिक जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी और घर में जो है हौजरी का सामान बनाया जा रहा था। अभी आग पर काबू पा लिया गया। अहले मोहल्ला मौजूद है, बातचीत करते हैं। बताइएगा कैसे आग लगी और कितना अंदाज़न नुकसान हुआ होगा? ये तकरीबन कोई 1.5-2 लाख का ना ये वेस्ट कपड़ा है जो शर्ट बनती है ना, ये उन्होंने अपना रखा हुआ था। इधर जगह है उनकी, कारखाना बेसिकली उधर है, इधर कारखाना है, उन्होंने कपड़ा रखा था तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। ये तकरीबन 2 लाख रुपए का कपड़ा था, लेकिन फिर भी मोहल्लेदारों ने और रेस्क्यू की टीम भी वो 15 मिनट के रेंज आ गई। अल्लाह पाक ने ना जानी नुकसान से बचा लिया। ये कपड़े का आधा का नुकसान हो गया था, ये सामने आपके, और अल्लाह खैर करे, यानी काफ़ी मोहल्लेदारों ने भी काफ़ी कोशिश की है उसकी वजह से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम ने मोहल्लेदारों के साथ मिलकर जो है वो आग पर काबू पाया। आग पर काबू पा लिया गया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग जिला भर के 78 यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरनोश की फराहमी बंद कर दी गई। झंग शहर के 21 यूटिलिटी स्टोर भी 2 बजे के बाद बंद कर दिए गए। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, 3 से ऊपर का वक्त हो चुका है और इस वक्त पूरे झंग के अंदर जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां से आम अफराद के लिए अशिया खुरनोश सरकारी निरखों पर जो है वो फराहम की जाती है, वहां से फराहमी जो है वो बंद कर दी गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पूरे ज़िला के अंदर इस वक्त ऑडिट चल रहा है, जिसके सबब जो अशिया खुरनोश है उसकी फराहमी नहीं की जा रही। अली आपको दिखाएंगे, हम इस वक्त एक ऐसे यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं जहां पर दालें जो हैं वो मौजूद हैं, मसाला जात मौजूद हैं, घी मौजूद है, आटा मौजूद है, इसके साथ साथ चीनी, पत्ती और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन सार्फिन को मिलेगी नहीं। हमारे साथ एक सारिफ ऐसे ही मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या खरीदने आए आप? घी, चीनी, दालें, चावल खरीदने आए थे। इन्होंने कहा है कि आज पूरे पाकिस्तान में ऑडिट है, इसलिए आपको सोमवार वाले दिन सामान मिलेगा। अच्छा, यहीं से क्यों खरीदने आते हैं आप? यूटिलिटी स्टोर पर माल सही मिलता है, क्वालिटी वाला भी होता है, अच्छा भी होता है और सस्ता भी होता है। तो अब आप मजबूर हैं कि बाज़ार से खरीदना पड़ेगा? बाज़ार की इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि बाज़ार से ख़रीद सकें। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा, घी, चीनी, दालें मिलती हैं। जी बिल्कुल, ये वो आम सार्फिन हैं जो कि इसी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स का जो है वो रुख करते हैं कि यहाँ पर अर्जा निरखों पर जो है वो आटा दस्तयाब है, चीनी भी सस्ती है। रमजान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, एसपी लालपुर डिवीजन हाफिज कामरान की सरबराही में पुलिस ने 65% मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में जमा करवा दिए हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा।
लालपुर डिवीजन हाफिज कामरान की सरबराही में 11 माह के दौरान पुलिस ने दर्ज होने वाले कुल मुकदमात में से 64% से ज़ायद मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा करवा दिए। 11 माह में लालपुर डिवीज़न में मजीद क्या कार्रवाइयाँ की गई, इस पर हम बात करेंगे SP हाफिज कामरान असगर से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा 11 माह में कुल क्या आपने कितने गैंग्स गिरफ्तार किए और क्या मौसर कार्रवाइयाँ की गई? जी थैंक यू इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सब तक पहुँचाने के लिए, बिकॉज हम जो एफर्ट कर रहे होते हैं वो गाहे बगाहे हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी काविश को पहुंचाएं और फर्दर भी अपनी काविश को हम इम्प्रूव करें। तो हमारे जो टोटल इस साल में हमने जो अपनी चलानिंग रेशियो है वो अभी हमारी अराउंड 65% है और हमने 43 गैंग्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रॉपर जो उनको प्रोसिक्यूट किया, जिनसे तकरीबन करोड़ों की जो है हमने रिकवरी की। जो हमारे पास अभी डाटा रिकॉर्ड पे मौजूद है वो 5 करोड़ से ज़ायद हमने रिकवरी अभी तक कर चुके हैं। और जिस तरह भी हमारे नए CPO साहब जो हैं हमदानी साहब ने हमें पूरी तरह फोकस करने का इस चीज़ के बारे में जो है उनका एम्फसाइज कर रहे हैं वो कि हम लोगों के साथ जितने भी क्राइम स्पेशली अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लोगों की जो वैल्यूएबल्स हैं या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो रहा है रोड्स पे, उसको पूरी तरह कंट्रोल करें और जो क्राइम हो चुका है उसको डिटेक्ट करके प्रॉपरली उसको जो है एविडेंस के साथ चलान किया जा सके। तो हमारा टोटल जो फोकस है इस टाइम वो इस चीज़ पे है कि जो लोगों के साथ जो है नुकसान उनका है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी और इन केस ऑफ लाइव्स, उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जा सके। थैंक यू। हाफिज कामरान असगर की जानब से बताया गया कि चालानिंग रेशो 65% तक बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में बार इलेक्शन के हवाले से तैयारियां तेज, उम्मीदवार बराए सदर मियां अनवारुल हक की जानिब से सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मुहिम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हाशिर बड़ाइट हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाशिर। जी बिल्कुल, बार इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी जाने से मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो भी चलाई जा रही है। लेकिन उम्मीदवार जो सदारत के उम्मीदवार हैं अनवारुल हक, उनकी जाने से आज एक मुफरीद काम किया गया और सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया। इस हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा सर बताइएगा, जितने भी इस वक्त कैंडिडेट हैं सब मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आ गया सफाई मुहिम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जिसके पास जो चीज़ होती है उसने वही करना होता है। हमारे पास खिदमत का एक जज्बा है, हम खिदमत करना चाहते हैं, वकला की खिदमत, हम उसी जज्बे को लेकर उठे थे। लेकिन उससे पहले हमने चाहा कि हम उसकी कुछ मसालें कायम कर दें। तो उस हवाले से हमने सोचा क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है कि सफाई निसफ ईमान है, तो इन हमारी बिल्डिंग में बहुत जगह गंदगी के ढेर और बदबू के बबोके थे। तो उस हवाले को सोचते हुए, क्योंकि हमारा मिशन ही खिदमत है और हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगले साल अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद की 75 साल तारीख गवाह होगी कि खिदमत किस तरह की जाती है। तो हमने उसकी इब्तदाई इंशाअल्लाह क्योंकि इब्तदाई तौर पे हमने इस सफाई मुहिम का आगाज़ किया। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में हम ये 2 हफ्ते के में इंशाअल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम एक मेडिकल कैंप भी लगाएंगे यहाँ लोगों के, अपने वकला भाइयों की सेहत के हवाले से और उनके बीमारियों के हवाले से हम डायग्नोस्टिक कैंप भी लगाएंगे ताकि पता चले। और ये तमाम हम एक हेल्दी एक्टिविटी मुतारफ़ करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुआशरे में आम तौर पे हमारे अब वकला के बारे में जो नेगेटिव कैंपेन चल रही है हम उसको चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वकला का असर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हाशिर। एक्सचेंज ने 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार और आगाही वो का इनेकाद किया गया। तफसीलात जान लेते हैं। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एक आगाही सेमिनार जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ आगाही वाक़ भी की गई है ताकि मुआशरे के जो तमाम इंसान हैं उन्हें उनके हकूक़ के बारे में जो है वो आगाह किया जाए। इसी सिलसिले में सदर ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल शौकत अली आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, आज दिन मनाया जा रहा है इंसानी हकूक़ का, इस हवाले से क्या कहें? ये इंसानी हकूक़ का जो दिन है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो 1948 में पास हुई 10 दिसंबर को, उसके हवाले से इंसानों के हकूक़ जो है मुख्तलिफ ममालिक ने मिल बैठ के तय किए और उन पर दस्तखत किए। और तमाम वो ममालिक जिन्होंने वहाँ दस्तखत किए हैं वो इस पर पाबंद हैं कि जो उन्होंने हकूक़ तय किए है, हर इंसान जो पैदा हुआ है वो आज़ाद है, उसको इंसाफ का हक़ है, उसको तालीम का हक़ है, उसको मुलाजमत का हक़ है, इसको बहुत सारे हकूक़ है। और जहाँ जुल्म और ज़्यादती हो तो वहाँ भी उनको ये हक़ हासिल है कि वो उनका इजाला करे। यहाँ देखिए कश्मीर पे इतना जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें चंद साल वो बातें करने के बाद वो चुप करके बैठ गई हैं।
जो 19 अगस्त 2019 को जो कि इंडिया ने अपनी अददी बरतरी की बुनियाद पर कानून में तब्दीली 370 और 35A में तब्दीली करके इन कश्मीरियों के हकूक़ छीने हैं, हम उस पर एहतजाज करते हैं और अक़वाम आलम को और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर कराना चाहते हैं। कश्मीर के बारे में जो 5 करारदादें पड़ी हैं उन पर इस्तिहाब राय का हक लिखा हुआ है, आप उनको हक दें। इसके अलावा जो लोगों के अपने अपने मुल्कों में हकूक़ छीने जाते हैं उस पर भी उनका मुआवजा करें। सिर्फ करारदादें बाबर और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका बाबर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।